चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। मीन्स ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है और वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो वो ऑर्गन है हार्ट। हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले हम हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हार्ट का डायग्राम। अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं, मीन्स इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। तो ये है हमारी हार्ट की लेबलिंग, मीन्स उसकी नेमिंग। तो अब हम देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है पूरे हार्ट में और हार्ट के बाद बॉडी में कैसे पहुंचता है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट में जो है ब्लड आता है। सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स इम्प्योर ब्लड होगा। और यहाँ से आने के बाद जो ब्लड है वो पहुँचेगा हमारे राइट ऑरिकल में, जिसे हम राइट आर्टरियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लड आ गया है और यहाँ से आने के बाद वो ट्राइकस्पिड वाल्व को, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करने के बाद वो पहुँचेगा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। यहाँ पर भी अभी तक भी वो ब्लड इम्प्योर है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ के आने के बाद वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, मीन्स बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पर वर्ड पल्मोनरी लग गया है आर्टरी के आगे, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लड रहेगा वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, मीन्स इम्प्योर ब्लड रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड। मीन्स जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स वो इम्प्योर ब्लड है। तो यहाँ पर आने के बाद ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में होता है ऑक्सीजन। तो जो ब्लड है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिलने के बाद वो जाएगा पल्मोनरी वेन में, मीन्स जो ब्लड है पल्मोनरी वेन्स में आएगा। बेसिकली जो वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड पल्मोनरी लग गया है तो पल्मोनरी वेन्स में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, मीन्स वो प्योर ब्लड हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्योर ब्लड और यहाँ पर ये है इम्प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ वो जाएगा सीधा लेफ्ट ओरिकल, या जिसे हम लेफ्ट आर्टरियम कहते हैं। तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड कैसा पहुँचा है, यहाँ पर ब्लड पहुँचा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स प्योर ब्लड। तो यहाँ से फिर वो बाइकस्पिड वाल्व को पार करता हुआ, ये है बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके वो पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर होता है ओर्टा। तो ओर्टा में आने के बाद वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर देगा, ये है ओर्टा। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन डायग्राम के थ्रू। अब हम पढ़ लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम इसका।
तो ये है ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन्स जो इम्प्योर ब्लड है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ हार्ट के राइट ऑरिकल में, जिसे हम राइट आर्टरियम भी कहते हैं, वहाँ पर पहुँचेगा। तो वहाँ से वो ट्राइकस्पिड बाल्व को क्रॉस करता हुआ पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो एंटर करेगा। बेसिकली आर्टरी में जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वर्ड लगा हुआ है, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मीन्स इम्प्योर ब्लड होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा हमारे लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी, मीन्स ब्लड में वो घुल जाएगी, और ब्लड में घुलने के बाद वो ब्लड बन जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पहुंचेगा पल्मोनरी वेन्स में। वेन्स में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड पल्मोनरी लगा है, इसलिए इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो पल्मोनरी वेन में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मीन्स प्योर ब्लड होगा। तो यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो पहुँचेगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, जिसे हम लेफ्ट आर्टरियम भी कहते हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करेगा, और उसको क्रॉस करने के बाद वो पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो ब्लड है वो पहुँचेगा ओर्टा में, और ओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, मीन्स पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करने लगेगा, और पूरी बॉडी को हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, मीन्स प्योर ब्लड मिल जाएगा। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।